नमस्कार नमस्तु। गुरुदेव, आचार्य पद किस प्रकार दिया जाता है? समाज द्वारा दिया गया वो भी मान्य रहता है और आगम द्वारा दिया गया वो भी मान्य होता है। जिज्ञासा का समाधान करें गुरुदेव। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अभी एक गंभीर वातावरण लगातार सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसी आपने जो प्रश्न पूछा है, इसी प्रश्न को लेकर के एक वातावरण बनाया जा रहा है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी का उदाहरण दिया जा रहा है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने को समाज ने आचार्य पद दिया था। तो दो प्रकार के पद होते हैं, एक परंपरागत पद होता है और एक समाज भी अगर वो योग्य समझती है किसी व्यक्ति को तो उसको आचार्य बना सकती है। ये दोनों प्रकार की बातें सोशल मीडिया पर लगातार फैलाई जा रही हैं। अगर मान लीजिए आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछता है तो आप उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, आप उसको वहीं पे ख़त्म कर सकते हैं, आप उस संवाद को एक अच्छा आकार दे सकते हैं। लेकिन आप ये सब ना करके किसी और चीज़, किसी और उद्देश्य को लेकर के सोशल मीडिया में अभी जनता का व्यू देखा जा रहा है। जनता से इस तरीके का एक्सपेक्टेशंस किए जा रहे हैं कि जनता इसमें क्या फीडबैक देती है, मुनिराज इसमें क्या फीडबैक देते हैं, कौन से महाराज इसका अपोजिशन में आते हैं, कौन से फेवर में आते हैं। तो फेवर वाले महाराज से फ़ोन करके वो सामने वाले को अपने पोजीशन में भी ले सकते हैं। लेकिन और आप ऐसा नहीं, आचार पर समाज दे सकती है। अगर जैसे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी का उदाहरण आपने लिया कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी को समाज ने आचार पद दिया था, वो आज से 60 साल पुरानी बात थी। उस वक्त ना इतने प्रौढ़ विद्वान साधु थे, ना इतना ज्ञानवान चारित्रवान बहुत सारे संत दिखाई देते थे। तो एक ही आचार के प्रति पूरी समाज की आस्था थी। पहले इतने पंचानक तो नहीं होते थे, एक पंचानक होता था और 300 किलोमीटर तक की जितनी प्रतिमाएं होती थीं एक ही पंचकलनक में आकर के प्रतिष्ठित हो जाती थी। उसमें बड़े बड़े मुनि आचार्यों का आकर के समावेश हो जाता था। अगर आप पुरानी की तुलना आज से कर रहे हैं और कोई के मन के किसी के मन के अंदर ये विचार आ रहा है, किसी समाज के अंदर भी अगर ये विचार पैदा हो रहा है कि हम इनको आचार बना देते हैं, हम इनको आचार बना देते हैं, बिल्कुल सरल बात है बंधुओं, आप ऐसा कर सकते हैं। इसको भीड़ कुछ भी निर्णय ले सकती है, भीड़ किसी भी व्यक्ति को आचार बना सकती है। लेकिन एक बात की हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा ये भी एक बार भीड़ को चिंतन करना पड़ेगा। पहले मैं पूछूंगा कि जो भीड़ लगातार इस बात को आवाज उठा रही है, क्या वह बौद्धिक स्तर पर प्रवीण है, क्या वो विद्वान है, क्या वो सदाचारी है कि किसी भी व्यक्ति के समर्थन से किसी भी व्यक्ति को हम आचार्य बना सकते हैं। आप भीड़ बना करके जयकारा लगा दीजिए बार बार किसी भी व्यक्ति के सामने, नाम के सामने, मेरे नाम के सामने भी कई बार ऐसा होता है, जब लोग मुझसे बोलते हैं आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की जय, मैं तुरंत टोकता हूँ, मैं सामान्य मुनि हूँ, मेरे साथ मुनि शब्द का प्रयोग करिए, आचार्य मत बोलिए। आचार्य की गरिमा बहुत बड़ी होती है। आज सोशल मीडिया पे ये बात लगातार फैलाई जा रही है, आचार्य पद को लेकर के दूसरे तीसरे साधु समर्थन भी कर रहे हैं। आप आचार्य बन सकते हैं, समाज बना सकती है, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति ये निर्णय ले, वे व्यक्ति इसके दूरगामी प्रभाव को भी देख लें। आज एक शहर की समाज, दो शहर की समाज मिलकर के एक व्यक्ति को आचार्य बना देगी, कल मैं भी किसी गांव में जाकर के अपनी समर्थित समाज से मिलकर के मैं भी आचार्य पद पर बैठ जाऊंगा। मेरे बाद आने वाला जो छोटा साधु होगा उसकी महत्वाकांक्षा जमेगी, वो भी किसी समाज के पास जाकर के वो भी आचार्य बन जाएगा। फिर सारे साधु धीरे धीरे करके इसी तरीके को अपना करके आचार्य बनते चले जाएंगे और नजीर देंगे। नजीर क्या देंगे? जब इतने बड़े साधु को आचार्य पद समाज दे सकती है तो हमने भी आचार्य पद समाज से ले लिया। फिर छोटा वाला कहेगा हमने भी आचार्य से समाज से आचार्य पद ले लिया।
समाज ऐसे एक आचार्य थोड़ी बनाएगी, फिर एक साथ 50 नए आचार्य पैदा होंगे अगर समाज ने एक भी आचार बनाने की कोशिश करी तो। इस बात को समाज को बड़ी गंभीरता के साथ सोचना होगा। ये मेरा वीडियो दूर तक जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक आचार्य थोड़ी बनेगा, आपको क्या लगता है? 2 आचार्य बनेंगे बस, किसी और के मन के अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं होगी। जो भी थोड़ा भी पुण्यवान साधु होगा, जो भी थोड़ा सा विद्वान साधु होगा, जिसकी वक्तव्य शैली अच्छी होगी, जिसका पुण्य अच्छा होगा, जिसको भी 4 फॉलोवर्स मिल जाएंगे, वो भी एक दिन बोलेगा यार जिंदगी बहुत जी ली मुनि बन के, अब हमको भी आचार्य बनवाओ। उसका भक्त कहेगा महाराज हम कवायद करते हैं। कवायद शुरू होगी, अब फलानी समाज दे सकती है मुनि विनम्र सागर जी को आचार्य पद। फिर मेरे नाम का व्हाट्सएप वायरल होगा, फिर मैं भी जनता का व्यू देखूंगा। एक दिन मेरे नाम की घोषणा हो जाएगी, 100, 200, 500, 1000 लोग मेरे नाम का जयकारा लगाने लगेंगे, फिर मैं भी आचार्य हो जाऊंगा। फिर मेरे बाद कोई साधु आएगा, वो भी आचार्य हो जाएगा। क्योंकि महाजना गता सएन पंथा, बड़े रास्ता खोल रहे हैं। अगर किसी भी बड़े ने इस तरीके का रास्ता खोला तो फिर 1 या 2 आचार्य खड़े नहीं होने वाले हैं, फिर एक साथ 25, 30, 40 आचार्य खड़े होंगे। फिर जब ये आचार्य मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? कौन किसकी परिक्रमा करेगा, कौन किसके पैर छुएगा, कौन किसके सिंहासन में अगल बगल बराबरी से बैठेगा कि नीचे बैठेगा, ऐसी 50 विवादास्पद चीजों पे गहन चिंतन पहले कर लीजिए। उसके बाद सोशल मीडिया पर इस चीज की समर्थन की पुष्टि के लिए कार्यक्रम करिए। बंधुओं, आपको लगता है आप मेरे देखते देखते आचार संघ से दीक्षित कितने छोटे छोटे साधु थे, कुछ नहीं समझते थे, वो आचार्य बन गए। आज और भी साधु आचार्य बनेंगे, लेकिन ये बात तय है 1 या 2 आचार्य अब नहीं बनेंगे। अगर समाज ने किसी एक भी साधु को आचार्य बनाने के लिए अपना समर्थन दिया, अगले 6 महीने बाद फिर एक नया आचार्य खड़ा होने वाला है। उसके 6 महीने बाद 2 के बाद तीसरा खड़ा होगा, फिर चौथा खड़ा होगा, फिर 5वां खड़ा होगा, फिर आचार्य ही आचार्य दिखाई देंगे। सामान्य मुनि दिखना दुर्लभ हो जाएगा। आचार्य जी कहते थे सामान्य बनकर के असामान्य कार्य करने वालों की जय जयकार होती है। विशेषण पद 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 पर आफत लगाते हैं, और ये जब पद जो है ना पहले तो अभूतपूर्व लगता है, फिर बाद में इसमें भूत लग जाता है। जब इसमें भूत लगता है तो फिर ये भूतपूर्व हो जाता है। फिर इसका भूत 1-2 को नहीं कई लोगों को पेरता है। तुम जवान साधु को दीक्षा दोगे तो मैं बुड्ढे को दे दूंगा, मैं भी अपने 10, 50, 25, 50 फॉलोवर्स खड़ा कर लूंगा। इस तरीके से मूल गंगा को कोई आगे चल के देख नहीं पाएगा। छोटे छोटे नालियों में और नालों में मूल धारा परिवर्तित हो जाएगी। इसमें आप लोग गहन और गंभीर चिंतन करिए। आप आचार्य पद किसी को देना चाहते हैं, दे दीजिए। जितने भी श्रेष्ठी हैं वे श्रेष्ठी भी इस पद के बारे में गंभीर चिंतन करें कि समाज जो इस तरीके का हव्वा और हल्ला उड़ाती है, क्या ये हल्ला जैन शासन के लिए शोभा देता है? क्या इस तरीके की बात का समर्थन कराने पर मुस्कुरा करके और घुमावदार इमरती जैसे उद्बोधनों के माध्यम से आप किसी और बात की पुष्टि नहीं कराना चाहते? पहली बार में आचार्य समय सागर जी महाराज जी को देखा मैंने सतना में, किसी ने चारित्र चक्रवर्ती चारित्र चूड़ामणि कह दिया। इतने में समय सागर जी महाराज जी ने एक शब्द कहा, मैं अपने गुरु के दिए गए पद से संतुष्ट हूं, कृपया मेरे आगे किसी और प्रकार का विशेषण न लगाया जाए। ये बात आचार्य समय सागर जी महाराज जी ने कही, किसी भी प्रकार का विशेषण मत लगाइए। आप विशेषण लगाना चाहते हैं, विशेषण नहीं होता बंधुओं, नाम के आगे उपसर्ग होता है, और जब वो उपसर्ग फलीभूत होता है तो सहना कठिन होता है। अगर एक आचार्य बनता है समाज के माध्यम से तो ये बात बिल्कुल तय है कि अगले 3 सालों के अंदर आचार्यों की फौज खड़ी हो जाएगी, और 1-2 नहीं, फिर हर पुण्यवान साधु, हर अच्छा प्रखर वक्ता समाज से आचार्य बनने की कवायद करा लेगा। क्या इससे जिनशासन बहुत ज्यादा वृद्धिंगत हो जाएगा? क्या ये मार्ग बहुत दृढ़ हो जाएगा? क्या इसकी सुदृढ़ता और बढ़ जाएगी कि इसकी महिमा घट जाएगी? आप सब चिंतन करिएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है, अगर समाज ने, किसी भी समाज ने, कितनी भी कद्दावर समाज हो, कितनी भी ताकतवर समाज हो, पैसा वाली समाज होना अलग बात है,
और बौद्धिक स्तर पर प्रवीण होने वाली समाज बिल्कुल अलग बात है। आपने समाज ने एक गलती करी, कदम बढ़ाइए आप देखिए इसके पीछे कितने आचार्य खड़े होते हैं, एक के बाद दूसरा आचार्य अगले 4 महीने में खड़ा होने वाला है। इस तरीके की प्रभावना की जा रही है। इस प्रभावना के बारे में पूरी समाज गंभीर चिंतन करे, बस गंभीर चिंतन करे। मैं सारे साधु परमेष्ठी के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। वे सारे साधु परमेष्ठियों से एक ही बात कहता हूँ कि भगवान आप भी चिंतन करें। अगर इस तरीके से समाज ने किसी को आचार्य पद दिया तो क्या एक आचार्य ही बनेगा, क्या दूसरा नहीं बनेगा? दूसरा भी बनेगा। तो क्या 2 ही बनेंगे? महत्वाकांक्षा और अहंकार किसी तीसरे के पास भी होगा तो वो तीसरा भी आचार्य बनेगा, चौथा भी बनेगा। छोटे छोटे नवनिहाल जो अभी नव दीक्षित मुनि हैं, ये भी आचार्य बनकर के सिंहासन पर बैठेंगे। सिंहासन की कीमत खत्म हो जाएगी, उसके बाद आचार्य शब्द की कीमत खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव समय सागर जी महाराज अलग दिखाई देते रहेंगे, ये बात बिल्कुल तय है। आप सब विचार करिए बस। मैं, क्योंकि बड़े बड़े गुरु हैं, बड़ी बड़ी ताकत है, उनके पास तीव्र सातिशय पुण्य है, लेकिन सातिशय पुण्य का ये मतलब तो नहीं है कि हम कुछ भी कर लेंगे। एक संयमित और मर्यादित होकर के गुरु के जाने के बाद भी गुरु की भावनाओं के अनुरूप जीवन जीने वाला व्यक्ति ही अपने गुरु की कृपा का पात्र होता है। मैंने हमेशा एक बात कही है, जब तक गुरु देते हैं तब तक गुरु कुछ नहीं देते। जब तक गुरु देते हैं, जब तक गुरु आपको सिखाते हैं ब्रह्मचारी ऐसा होता है, आगम ऐसा होता है, ग्रंथ ऐसा होता है, मूलाचार ऐसा होता है, विहार ऐसा किया जाता है, प्रवचन ऐसे दिए जाते हैं, जब तक गुरु कुछ सिखाते हैं, जब तक गुरु कुछ देते हैं, तब तक गुरु कुछ नहीं देते। जब गुरु कुछ नहीं देने लायक रहते हैं, तब जो गुरु देते हैं, जिसका नाम आशीर्वाद है, अंदर से भावना निकलती है, इसको मैंने तपाया है, बड़ा किया है, पल्लवित किया है और पोषित किया है, इसका भगवान भला करे। जब वो अंदर से आशीर्वाद देते हैं तब वो चीज की कीमत होती है बंधुओं, ये बात बिल्कुल तय है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने जिन साधु परमेष्ठियों को पूर्वार्ध में दीक्षित, शिक्षित और प्रशिक्षित किया है, ऐसे कोई भी व्यक्ति आचार्य पद का कभी न लोभी रहा है, न वो कभी लोभी रहेगा। समाज देने की भी कोशिश करेंगी तो वो भी वही शब्द कहेंगे कि गुरु ने जो मुझे दिया है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।